Hello everyone, today we are going to study the forces in space. So we should know that whenever we are talking about the space, it means we are talking about the three-dimensional coordinate. Okay, so whenever we are taking the displacement, whenever we are taking the forces or any other things, any other motion in three-dimensional, then we can write in the motion in space or the force in space. Okay, so see, first of all I would make the coordinate like this is the x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Okay, see, like we are having the three-dimensional box like this. Why I am making the box? Because I would show that three-dimensional thing, but whenever we are without the box we are showing something, then I think you may be confused in that. Okay, तो ये हमारा origin है, origin से देखिए ये हमारी कुछ डायमेंशन है हमारी x में, ठीक है, ये डायमेंशन y कोऑर्डिनेट में, ये z कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे हमारे कोई भी फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए ओ पॉइंट से इस पॉइंट पर लगा रहा है, ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, या कोई डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओ से हमने ये पॉइंट मान लीजिए आपका हमारा कैपिटल ए है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए इस पॉइंट पर पहुँचेंगे कैसे, हाउ डू वी रीच ऑन दैट पॉइंट, फर्स्ट वी आर मूविंग द एक्स, देन वाई, then z, or we can move in the y, x and z, ठीक है, we move into the y, z in x also, ठीक है। कैसे पहुंचना है, पहुंच सकते हैं, चलिए। अब we are having the position of coordinate of this point, this is, we can assume it is the x, y और z, ओके। तो हमारा इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, ओ ए, दैट वी कैन राइट लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। एक्स आई मीन्स एक्स डायमेंशन का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा एक्स, और आई उसका यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसे अगर मैं लिखता हूँ, ये मान लीजिए वेक्टर आर है हमारे पास, देन वी कैन आल्सो राइट लाइक इट इज़ द वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर हमारा कोई फोर्स यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है, फोर्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो वी कैन आल्सो राइट लाइक एज ए फोर्स इन दिस वे, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी देखो होता क्या है, हमारे पास गिवन होता है, ठीक है, वी मे हैव द फोर्स, वी मे हैव द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लेट वी आर हैविंग द फोर्स, ठीक है, along the OA, along the OA, ठीक है, ठीक है, वेक्टर एफ, ठीक है, इसे फोर्स को वेक्टर एफ ले रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज, ठीक है, वेक्टर एफ का मॉड, ठीक है, या फिर हम और नॉर्मली एफ लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये मोड दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें वी डोंट नो अबाउट द वेक्टर एफ, नहीं ये पता नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर एफ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर एफ फाइंड आउट करना है। वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास कुछ इनपुट हो गए, इनपुट इट मे बी इन फॉर्म ऑफ द एंगल, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास इनपुट्स इन फॉर्म ऑफ द एंगल गिवन है, लाइक वी आर हैविंग द एंगल, मैं किसी डिफरेंट कलर से लेता हूँ, दिस इज थीटा 1 या थीटा x
okay, this angle is theta y and this angle is theta z, ठीक है, and same we are having the direction of force, ओके, ओ ए की ही डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है और जो एंगल है हमारे वो थीटा एक्स थीटा वाई थीटा जेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। लाइक वी में हैव द कोऑर्डिनेट लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा फोर्स एफ था हमारा, ठीक है। ये थीटा एक्स, ये थीटा जेड, जेड से एक्स के साथ और ये वाई के साथ में, ये हमारा थीटा वाई है, ठीक है। चलो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है, वेक्टर एफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स हम कॉस कंपोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस के अलाउंग। एक्स का कॉस कंपोनेंट क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स। ये क्या है, एफ फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग कितना लग रहा है। चलिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा जेड, ठीक है। अब हमें पता लग गया एक्स वाई जेड में, और हमें ये भी पता है एक्स वाई जेड में यूनिट वेक्टर क्या क्या है। यूनिट वेक्टर इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ओके। सो वी कैन राइट लाइक फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ओके। सो वी कैन राइट लाइक एफ कॉस थीटा एक्स आई प्लस एफ कॉस थीटा वाई जे प्लस एफ कॉस थीटा जेड के, ठीक है। तो ये हमें एफ मिल गया इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। मीन्स कॉस कंपोनेंट के साथ में हम इस तरह से एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है, हमें डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन से ही फोर्स हो हमारा, हो सकता अप साइड कहीं पॉइंट से हो, तो उससे हम कंपोनेंट ले लेंगे, नो इशू। हमें सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड को, ठीक है, उससे एंगल को, ठीक है, हो जाएगा। अगर हो सकता है कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स गिवन हों, मीन्स पोजीशन ऑफ फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, देखिए जैसे हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। ये एक डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2, ठीक है, ये गिवन है। फोर्स वेक्टर गिवन है f, बस फोर्स गिवन है f, बस फोर्स वेक्टर पूछा गया है। दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्स वेक्टर, f इज गिवन, okay, and it is given the direction of f is same direction of ab vector, ab की वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर ए बी का मॉड इंटू ए बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा हमारा ए बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए बी अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड। चलिए ये हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब यूनिट वेक्टर जब पता लग गया हमें, ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब जब हमें पता है कि ए बी की डायरेक्शन क्या है, हमें निकालना था फोर्स वेक्टर। फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है हमें, फोर्स इज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड फोर्स का मॉड, ठीक है, सॉरी फोर्स का फोर्स कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, ओके। अब यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स एंड दैट यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज सेम, सिंस यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सिंस both are having same direction, जब दोनों की सेम डायरेक्शन है देन इन दैट केस वी कैन राइट लाइक
f mod this is equal to ab cap. Then we can put over here f dash this ab cap की वैल्यू ये क्या है, this upon ab का mod. ठीक है, we can put over here and we will get the answer. अच्छा, अब वेक्टर ए बी निकालना है. अब देखो वेक्टर ए बी के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी निकालने के लिए, ठीक है, वेक्टर ए बी इसलिए वेक्टर आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए बी मीन्स ए टू बी. ओके, अब देखिए पोजीशन वेक्टर हमारा ओ से गिवन है, ओ ए बी एंड ओ बी, ओ से ए, ओ से बी एंड ए से बी. ठीक है, तो हेयर वी कैन राइट लाइक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, ए बी, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी. चलिए, ठीक है, ये वेक्टर आर भी लिख दिया था हमने. ठीक है, तो ओ ए, वेक्टर ओ ए, ठीक है, वेक्टर ए बी, दोनों का सेम ऑर्डर है. अब देखिए ओ बी का ऑर्डर थोड़ा क्या मतलब वो अगेंस्ट है. ठीक है, ये इधर होना चाहिए था बट अपोजिट है, तो माइनस बी ओ, सॉरी माइनस बी ओ नहीं होगा, इरेज हो जा. चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू, ठीक है, अपोजिट में लिख दीजिए, अपोजिट जो भी ऑर्डर है उसे ओ बी अपोजिट लिख दीजिए, या ओ बी माइनस लिखेंगे, माइनस ओ बी. तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए. ठीक है, ओ बी क्या है, ओ ए, वेक्टर ओ ए इज, ठीक है, ये दिया हुआ था हमारा x1 y1 z1, ये दिया हुआ था x2 y2 z2. अब देखिए ये इससे लिख सकते हैं हम x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ठीक है, ओ बी को लिख सकते हैं हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ठीक है, तो ए बी हो जाएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ठीक है, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ठीक है, इसके बाद में इसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप. ठीक है, इसे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, माइनस दिस. ठीक है, y2 माइनस y1 जी कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप. चलिए ये वेक्टर ए बी आ गया हमारा. ठीक है, मॉड ऑफ ए बी. ठीक है, क्या करोगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. ठीक है, पूरे का स्क्वायर रूट. ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस को स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट के, सबको ऐड करके आप उनका स्क्वायर रूट ले लोगे, देन वी विल गेट द मूव. ठीक है, देन इसके बाद में ए बी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डिवाइड बाई वेक्टर ए बी का मॉड. ठीक है, देन वी कैन पुट ओवर हेयर एफ के आगे आप क्या करेंगे, एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू, ठीक है, एफ का यूनिट वेक्टर तो एफ इंटू ए बी का यूनिट वेक्टर. ठीक है, ए बी का यूनिट वेक्टर आपको पता है. ठीक है, एफ इंटू वेक्टर दिस इंटू ए बी. ठीक है, ये, ठीक है, तो इसे आप चाहें तो फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. सॉरी ऊपर लाइन कर दी मैंने, जाएगा अंडर रूट. ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर z2 माइनस
जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा वेक्टर एफ, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसमें फोर्सेस गिवन है, फोर्सेस से हम उनके वेक्टर्स निकाल लेंगे। वेक्टर्स निकालने के साथ साथ में ये डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, बट न्यूमेरिकल जब होता है तो थोड़ा सा ईजी रहता है। सो वैल्यू पुट करोगे तो स्टेप्स अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। जो डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो क्वाइट इट विल बिकम द क्वाइट स्मॉल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, इट इज़ द आई थिंक 60 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए क्वेश्चन इसी में ही एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगर हम वीडियो बनाएंगे देन फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं थ्योरी नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वी आर हैविंग द वॉल एंड वन कैनोपी, and the canopy is holded by the two strings. String we may take A, B, C, ठीक है। ए बी और ए सी से स्ट्रिंग के थ्रू हमने कैनोपी को होल्ड किया हुआ है। कैनोपी मीन्स छज्जा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शॉप के आगे कैनोपी होती है, ठीक है। तो आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, आजकल स्टाइल भी चल गया है, वो क्या कहते हैं कैनोपी बना देते हैं, बहुत हैवी सी कैनोपी, और उसे स्टील वायर या फिर स्टील के स्ट्रिंग के थ्रू वो क्या कहते हैं उसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स ऑन ए बी इज़ 100 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑन ए सी इज़ 120 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, ए बी पर हमारा ये फोर्स है, ए सी पे ये है। वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्स, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है हमें, और हमें कुछ इसमें डेटा गिवन है। डेटा के लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसे मान लेते हैं ओरिजिन। ये डिस्टेंस हमारी 4 मीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी हमारी 4 मीटर है, ये डिस्टेंस हमारी 2 मीटर है, ठीक है। ये 2 मीटर है, ठीक है। इसे हम ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। वी अज्यूम इट इज़ लाइक एज ए ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन लिया है तो ये हमारा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के, ठीक है। कोऑर्डिनेट होंगे हमारे एक्स में 4, इसे ले लेते हैं एक्स, इसे ले लेते हैं वाई, इसे ले लेते हैं जेड, ठीक है। तो एक्स के अलॉन्ग हो जाएगा ये 4, वाई में 0 और जेड में 0। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे एक्स में कितना है 4, वाई में कितना गया 2, 4x में 2y में और z में 0, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के लिए x में बिल्कुल नहीं गए, y में बिल्कुल भी नहीं गए, तो 0 0, z में 4, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब देखिए है क्या हमारे पास, हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इसके यूनिट वेक्टर निकालने हैं। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है। यूनिट वेक्टर पता लग जाएंगे, देन हम क्या करेंगे, फोर्स, जब फोर्स हमारा ए बी के अलॉन्ग है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर्स आ जाएंगे। देन वेक्टर, टू वेक्टर को हम ऐड कर देके हम क्या करेंगे, जैसे वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर एफ ए बी आ गया हमारे पास, ठीक है, और एफ ए सी आ गया हमारे पास,
ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे तो मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ये तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए तो ग्रीन पेन लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, ये भी हम ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसमें देखो ये हमारे पास वेक्टर ओ ए, ओ बी, ओ ए और ए बी है। ठीक है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ओ बी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी निकालना है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, चलिए वेक्टर, अब वेक्टर ओ बी है क्या हमारा, ओ बी, ओ से बी के लिए जो हमारे पास में इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4i प्लस 0j प्लस 0k माइनस ओ ए 0i प्लस 0j प्लस 4k। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 4i, यहाँ बचेगा हमारा माइनस 4k। ठीक है, देखिए ए वेक्टर ए भी कितना सिंपल हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस दिस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 4√2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, चलिए ये यूनिट डायरेक्शन आ जाएगी हमारी ए बी की, डायरेक्शन हमारी होगी इससे -4 लिख दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आंसर वही आना है, स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास दूसरा, हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है ओ सी, ओ ए और ए सी। ठीक है, तो वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। ये पोजीशन वेक्टर से मैंने बताया हुआ है, आप देख लेना है, लास्ट स्लाइड में भी देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, किस तरह से हम लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वेक्टर ओ सी क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट से इसका ये हमारा वेक्टर आ जाएगा हमारा 4i प्लस 2j प्लस 0k माइनस 0i प्लस 0j प्लस 4k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो ये वेक्टर ए सी आ गया हमारा। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इक्वल टू, ठीक है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का को हम ऐड करेंगे, देन उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये देगा 36, 6 6 से 36 से 6 आ जाएगा, 16 32 प्लस 4 36। ठीक है, तो उसका 6 आ जाएगा। तो ए सी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारा वेक्टर ए सी डिवाइड बाई ए सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिंस ए सी यूनिट वेक्टर ऑफ दिस इक्वल टू पहले यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये था 4i
माइनस 4k अपॉन ये था हमारा 4√2, ये i अपॉन √2 माइनस k अपॉन √2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। देन AC, तो वेक्टर AC ये B है, वेक्टर AC अपॉन AC का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 4i प्लस 2j माइनस 4k अपॉन ये वैल्यू 6 है हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3i प्लस 1/3j माइनस 2/3k। ठीक है, तो AB AC, ठीक है। अब देखिए, अ फोर्स along AB इज 100 न्यूटन, तो वेक्टर F क्या हो जाएगा हमारा, FAB हो जाएगा हमारा AB इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ AB, मीन्स AB की डायरेक्शन क्या है हमारी, जो डायरेक्शन इसकी वही फोर्स की होगी। तो ये हमारे पास फोर्स है हमारा 100 न्यूटन, ठीक है, I/√2 माइनस k/√2, ठीक है। फोर्स ये हमारा AC इक्वल टू FAC, ठीक है। सिंस FAC क्या है हमारा 120 न्यूटन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ AC 120 इंटू 2/3i प्लस 1/3j माइनस 2/3k, ठीक है। तो देखिए, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 50√2i माइनस 50√2k, ओके, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 2 80i प्लस, ठीक है, 40j माइनस 80k, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट FR या फिर रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहे हो आप, ठीक है। तो FAB वेक्टर AB, वेक्टर FAB वेक्टर FAC, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, ये 50√2i माइनस 50√2k प्लस 80i प्लस 40j माइनस 80k, okay. So further calculation you can do and find out the answer, okay, then you can do the calculation। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स, मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये दो फोर्स ना हो, ठीक है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो लग सकता है वो इस, ये एक वेक्टर है, जो वेक्टर आएगा इसका, ठीक है, वो वेक्टर हमारे रिजल्टेंट फोर्स पे लग सकता है, जिसकी, ठीक है, इन दो फोर्स की जगह पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स इन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंकरेंट फोर्स को कंसीडर किया है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर यहाँ पे ओवर करते हैं, देन वन न्यूमेरिकल वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, देन यू शुड गो थ्रू इट एंड सॉल्व, ओके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।